आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक बोट्स एंड स्ट्रीम्स। सो स्टूडेंट्स बोट्स एंड स्ट्रीम्स में इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ चुके हैं। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें। सो आज की क्लास में मैं आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मूले से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये किस लेवल के होते हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है ये कैसे पहचानना है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे यहां पे, द स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। सो जैसे कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था स्टूडेंट्स कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें जो पानी है वो नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बोट या आदमी उसके ऊपर चल रहा है। अब ये चलने का मतलब है कि बोट उसके ऊपर तैराई जा रही है, रोइंग की जा रही है वहां पे। सो स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही चीज चल रही है जो कि या तो बोट है या आदमी है। इसमें पानी जो है वो स्टैंडिंग वाटर है, स्टिल वाटर है। तो इसको इस चैप्टर के हिसाब से हमेशा x किलोमीटर पर आवर माना जाता है, याद रखना। अब आगे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, दूसरी पॉइंट में आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होता है, इसमें आदमी की बात नहीं हो रही है, ना ही इसके ऊपर बोट है, सिर्फ और सिर्फ एक नदी है जो कि बह रही है। और वो किस स्पीड से बह रही है तो वो आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, यहां पे सिर्फ और सिर्फ नदी की स्पीड दी है तो ये हो गया y। तो सिर्फ और सिर्फ आदमी अगर चल रहा है या बोट चल रही है तो समझ लेना वो x किलोमीटर पर आवर है, और जो नदी है वो हो गया y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग अपस्ट्रीम। सो अगर वो अपस्ट्रीम जाता है, अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझाया था। अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि ये नदी है और ये जा रही है इस डायरेक्शन में, और जो बोट है इसके ऊपर वो जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। क्लियर? ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब लहरों के खिलाफ, ऑपोजिट, लहरों के ऑपोजिट। तो इसमें क्या होगा, इसमें जाहिर सी बात है स्पीड जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी बोट की, क्योंकि इसमें देखो ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ना। जो स्ट्रीम है वो इस तरफ बह रही है और जो बोट है उसको इस तरफ लाना है, तो यहां पे ज्यादा मेहनत लगेगी, तो इसीलिए स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। तो ये क्वेश्चन में अपस्ट्रीम है तो मैंने आपको अपस्ट्रीम का मतलब भी एक बार बता दिया है। डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन में मैं आपको डाउनस्ट्रीम का भी मतलब बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग अपस्ट्रीम, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर आपको x और y क्वेश्चन में गिवन है तो जो अपस्ट्रीम स्पीड होती है, अपस्ट्रीम स्पीड वो कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, x माइनस वाई करके। बस आपको और कुछ नहीं करना है, इसमें x माइनस वाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां माइनस क्यों किया है ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहां पर स्पीड जो है वो कम हो जाएगी तो इसीलिए माइनस करना ही बेहतर रहेगा। सो यहां पर 12 आपको x दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर और y दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, तो आपका आंसर आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। इतना ही क्वेश्चन में आपको करना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं लेकिन आते हैं। अगर आ गया तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि सर ने हमको ये क्वेश्चन नहीं कराया, तो मैंने करा दिया। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बेसिक क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर। तो क्वेश्चन पढ़ के चीजें पहचानना सीखेंगे। देखिए द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो देखिए यहां पर क्या है, स्टिल वाटर, इस चीज को पकड़ लेना। अगर पानी नहीं चल रहा है और सिर्फ बोट चल रही है तो समझ जाना आपको यहां पर जो वैल्यू दी है वो है x। आगे बढ़ते स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखिए यहां दूसरी बार ये एंड के बाद देखिए एंड के बाद आपको यहां पर बोट के बारे में नहीं दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ नदी के बारे में दिया हुआ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ऐसे केस में जब भी ऐसा हो कि बोट के बारे में ना दिया हो, सिर्फ और सिर्फ रिवर या जो भी स्ट्रीम है उसके बारे में आपको दिया हो, तो क्या करना है, इसको y मान लेना है सिंपली। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट रोइंग डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो रोइंग डाउनस्ट्रीम के बारे में आपको बताना है इस बार। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स रोइंग डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब हो गया, अगर जो स्ट्रीम है वो इस तरफ जा रही है तो उसके ऊपर जो बोट है जो तैराई जा रही है वो भी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में इस तरफ जाएगी। अब दोनों ही एक तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी दोनों की।
क्लियर? तो स्पीड जब बढ़ेगी तो दोनों की स्पीड को प्लस कर दो, तो ये हो गया डाउनस्ट्रीम स्पीड। सो सिंपल आपको क्या करना है, एक्स और वाई दिया हुआ तो एक्स प्लस वाई कर देंगे। सो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 12 प्लस 6 जो कि होता है 18। तो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर? सो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम निकालना तो बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको और तरह के क्वेश्चंस कराता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 9 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 5 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ना ही स्टिल वाटर की बात हुई है ना, और ना ही रेट ऑफ स्ट्रीम की बात हुई है। तो यहां पर आपको एक नई चीज दे दी है, यहां पर अपस्ट्रीम की जो स्पीड पहले पूछी हुई थी वो दे दी है 9, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी पूछी हुई थी और वो भी इस क्वेश्चन में दे दी है 5। और निकालना है क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो क्वेश्चन में इस बार स्टिल वाटर के बारे में पूछ लिया है, और मैंने आपको बोला था स्टिल वाटर जब भी आ जाए क्वेश्चन में तो समझ जाना स्टूडेंट्स कि ये आपको एक्स दिया हुआ है, अगर दिया है और अगर पूछा है तो इसका मतलब एक्स पूछा हुआ है। सो स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम बात करें तो सिंपली एक्स की वैल्यू मैंने आपको बताई थी जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, तो एक फॉर्मूला था कि अगर आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दिया होता है तो एक्स कैसे निकालते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, एक्स जो होता है हमेशा y से ज्यादा होगा इस चैप्टर के हिसाब से। कहने का मतलब अगर कोई नदी किसी स्पीड से बह रही है तो हमेशा जो आदमी होगा वो उससे ज्यादा स्पीड से स्टिल वाटर में, स्टैंडिंग वाटर में बोट को तैरा सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब x की वैल्यू हमेशा y से बड़ी होती है, तो इसीलिए ये चीज आपको मदद करेगी इसका फॉर्मूला याद करने के लिए। कैसे? देखिए अब यहां पे दो स्पीड दी हुई है 9 और 5, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो इसमें आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, x निकालने के लिए अपस्ट्रीम स्पीड जो आपको दी हुई है उसमें प्लस कर दीजिए डाउनस्ट्रीम स्पीड को और अपॉन 2 कर दीजिए। यहां प्लस इसलिए किया है क्योंकि जो x होता है वो y से बड़ा होता है, इसका मतलब x की वैल्यू हमेशा दोनों को प्लस करके आएगी। और जब भी आपको यहां पे y निकालना हो, अब मान लेते हैं क्वेश्चन में पूछा होता है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताओ, तो आप क्या बताते हैं उसमें, y की वैल्यू बताते हैं। सो स्टूडेंट्स वहां पे y की वैल्यू में आपको माइनस कर देना है क्योंकि वो वैल्यू छोटी होती है। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम देखें तो अपस्ट्रीम स्पीड दी हुई है 9 और डाउनस्ट्रीम स्पीड जो दी हुई है वो 5 दी हुई है। अच्छा स्टूडेंट्स यहां पे एक छोटी सी गड़बड़ मुझे क्या लग रही है, मुझे ये लग रहा है कि डाउनस्ट्रीम जो है वो ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि स्पीड तो डाउनस्ट्रीम की ज्यादा होती है। तो आप थोड़ा सा चेंज कर लो, यहां पे 5 लिख लो और यहां पे 9 लिख लो। ठीक है, बस इतना सा चेंज करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, तो यहां पे अपस्ट्रीम की स्पीड आपको दी हुई है 5 और डाउनस्ट्रीम की 9 दी हुई है, इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दीजिए, तो ये 14/2 हो गया 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर? तो वो जो आदमी है वो स्टिल वाटर में, स्टैंडिंग वाटर में इस स्पीड से नाव को तैरा सकता है। क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अ बोट गोज अपस्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 4.6 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 11.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम दो चीजें दी हुई है, अपस्ट्रीम हमेशा कम होती है और डाउनस्ट्रीम हमेशा ज्यादा होती है। फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको y निकालने के लिए बोला है, तो y छोटा होता है, तो इतना याद रखना स्टूडेंट्स, यहां पे डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम स्पीड को माइनस कर देना और अपॉन 2 कर देना। अब माइनस कैसे करें, देखिए डेसिमल में माइनस है तो यहां पर 11.4 माइनस 4.6 अपॉन 2 कर देंगे। सो 4 में से 6 जाएंगे, मतलब 14 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 8 बचेगा। अब यहाँ पे 10 बचा 11 की जगह, तो 10 में से जब 4 जाएंगे तो 6 बचा, 6.8 अपॉन 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3.4 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है ऑप्शन नंबर ए 3.4 किलोमीटर पर आवर। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बताओ, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर देना है। क्लियर? तो कैसे भी पूछ सकते हैं, और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में दोनों ही चीजें पूछ लेते हैं। तो यहां पर हर ऑप्शन में आपको दो आंसर दिए होंगे, तो आप अच्छे से चेक करके उस पर आप पॉइंट लगा सकते हो, टिक लगा सकते हो।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर आप ये वाले 2 क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए हैं, जिसमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड दी होती है और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। अ बोट इज रोड डाउनस्ट्रीम एट 15.5 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट 8.5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो स्टूडेंट्स, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन ही है जो हम पहले कर चुके हैं। आप इसको मुझसे पहले ट्राई कीजिए और अपने आंसर चेक कीजिएगा। सो यहां पर भी मुझे ये पता है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का मतलब होता है y, और y यहां पे मुझसे पूछा गया है, और y हमेशा x से छोटा होता है। तो छोटा होता है इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ माइनस होगा। अब क्या माइनस होगा? जो भी आपको दिया हुआ है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को माइनस करके अपॉन 2 करना है यहां पे। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? देखिए 15.5 माइनस 8.5, तो 15 माइनस 8 क्या होता है? 7 होता है। तो 0.5 तो कट ही जाएगा। तो इसका मतलब यहां 7/2 आ गया, और 7 का आधा होता है 3.5 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगी 3.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से आपको समझ आ गया है। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतने ही बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हम लोग। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके होमवर्क के लिए लिख दिया है। इसको पढ़िए, समझिए, और जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपना आंसर चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के बेसिक क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन अच्छे से करा दिया है। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आने वाली क्लासेस में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो कि इससे ऊपर के लेवल के होंगे, और उसके बाद हम थ्योरम शुरू करेंगे। So till then students, take very good care of yourselves. Have a nice time. God bless you. Bye bye.